जब से वाइस चांसलर साहब आए 3 वर्ष से एम्बुलेंस तक की सुविधा नहीं है। 4000 बच्चों का आना जाना है, या हॉस्टलों में रहते हैं लड़के लड़कियां। अगर रात को कोई बीमार हो जाता है, अचानक उसको रेफर किया जाता है, तो उसको ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक की सुविधा नहीं है। कोई भी एक सिंगल काम नहीं हो रहा। यहाँ लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में एसी नहीं चल रहे, जो कि बच्चों का जो रीडिंग रूम है वहाँ बड़े बड़े फराटे लगा रखे हैं, जिसकी आवाज़ से बच्चे पढ़ भी नहीं सकते। उसके बाद स्विमिंग पूल है, 3 साल पहले कंप्लीट हो लिया था हमारा स्विमिंग पूल, लेकिन 3 साल में वीसी साहब ने वो चालू ना करके बर्बाद कर दिया, जबकि उसमें लगभग 6 करोड़ रुपए हमारे खर्च हुए थे। दोस्तों, जिस यूनिवर्सिटी में हजारों छात्र अपने सपनों को लेकर आते हैं, जहां से भविष्य के इंजीनियर, वैज्ञानिक और प्रोफेशनल निकलने चाहिए, आज उसी दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें देखकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बड़ी यूनिवर्सिटी, लेकिन सवाल ये है कि क्या सुविधाएं भी उतनी ही बेहतर हैं? आज सुबह करीब 9 बजे यूनिवर्सिटी के अंदर एक हिस्सा ऊपर से टूटकर नीचे गिर गया। गनीमत रही कि उस समय वहां कोई छात्र मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। अब आपको लेकर चलते हैं यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के अंदर, जहां पढ़ने आने वाले कई छात्र सुविधाओं को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। एंट्री करते ही छत की खराब हालत दिखाई देती है, कई जगह सीलिंग टूटी हुई नजर आती है। कुछ छात्रों का कहना है कि एसी भी ठीक से काम नहीं कर रहे और वाईफाई की समस्या के कारण उन्हें मोबाइल इंटरनेट का सहारा लेना पड़ता है। छात्रों का दावा है कि हर साल उनसे वाईफाई फीस ली जाती है, लेकिन सुविधा उम्मीद के मुताबिक नहीं मिल रही। एसी की समस्या के चलते लाइब्रेरी में पेडेस्टल फैन लगाए गए हैं और छात्रों का कहना है कि शोर के बीच पढ़ाई करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ लाइब्रेरी के वॉशरूम की हालत को लेकर भी छात्र सवाल उठा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इसी माहौल में देश का भविष्य तैयार होगा? अब जरा ये तस्वीर देखिए, यूनिवर्सिटी का स्विमिंग पूल, जिसे करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया बताया जाता है, लेकिन कई छात्रों का कहना है कि इसके बावजूद उन्हें बाहर जाकर स्विमिंग सीखनी पड़ रही है और ये एरिया भी बदहाल होता नजर आ रहा है। अब आपको दिखाते हैं यूनिवर्सिटी का क्रिकेट पेविलियन, टूटा हुआ एंट्री गेट और कई जगहों पर खराब होती व्यवस्था। यही नहीं, यूनिवर्सिटी के सी टाइप रेजिडेंशियल क्वार्टर्स की हालत को भी लेकर सवाल उठ रहे हैं, जहां कई इमारतें जर्जर हालत में दिखाई दे रही हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हर साल यूनिवर्सिटी के विकास के लिए करोड़ों रुपए का फंड अलॉट होता है, लेकिन ग्राउंड पर हालात सुधरते क्यों नहीं दिख रहे? छात्रों को बेसिक सुविधाओं के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है? क्या जिम्मेदार अधिकारी इस तरफ ध्यान देंगे? क्या छात्रों को उनकी जरूरी सुविधाएं मिलेंगी या फिर ऐसे ही सवाल उठते रहेंगे? नमस्कार भाई साहब, सभी से पहले आपके दर्शकों को नमस्कार। भाई साहब, यहाँ हालात बदतर से बहुत बुरे हो चुके हैं। यहाँ हमारा है ना एक केमिकल ब्लॉक है, उसमें 3 डिपार्टमेंट है। ग्राउंड फ्लोर पे केमिकल और फर्स्ट और सेकंड पे हैं बायोटेक और बायोमेडिकल। वहाँ मेन जो रास्ता था उसके ऊपर आज सुबह लगभग 8:30 बजे एक दीवार गिर गई। अगर वो दिन में होता तो बच्चे टीचिंग नॉन टीचिंग सभी वहीं से गुजरे, एक बड़ा हादसा होना था। जबकि हमारे वाइस चांसलर ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें 2.5 साल की कुछ उपलब्धियाँ बता रहे हैं, लेकिन बेसिकली ग्राउंड पे कोई भी एक सिंगल काम नहीं हो रहा। यहाँ लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में एसी नहीं चल रहे, जबकि बच्चों का जो रीडिंग रूम है वहाँ बड़े बड़े फराटे लगा रखे हैं, जिसकी आवाज़ से बच्चे पढ़ भी नहीं सकते और किताबें नहीं खरीदी जा रही। उसके बाद स्विमिंग पूल है, 3 साल पहले कंप्लीट हो लिया था हमारा स्विमिंग पूल, लेकिन 3 साल में वीसी साहब ने वो चालू ना करके बर्बाद कर दिया, जबकि उसमें लगभग 6 करोड़ रुपए हमारे खर्च हुए थे। 6 करोड़ रुपए स्विमिंग पूल पे? जी सर। जो मशीनें लगी थी उसकी वारंटी भी खत्म हो चुकी है, जबकि वीसी साहब से हमने कई बार हम्बली रिक्वेस्ट की, लेकिन वीसी साहब काम की कुछ नहीं सुन रहे हमारी। और लाइब्रेरी के अंदर भी छत जैसे जर्जर पड़ी है, वो कितने टाइम से जर्जर हुई पड़ी है लाइब्रेरी की छत? पिछले 2 साल से ना हमने बार बार सर से रिक्वेस्ट की कि यहाँ स्टाफ भी है, बच्चे भी आते हैं, आप इसकी रिपेयर कराओ, लेकिन वीसी सर ने हमारी कुछ एक भी नहीं सुनी। जबकि ये हमारे एक छोटा पौधा लगा था, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये एक बड़ा वृक्ष तैयार कर दिया था, लेकिन हमारे नाकाम वीसी ने इसमें कोई भी एक सिंगल काम नहीं किया। हमारी मांग तो हमारी लंबी समय से चल रही हैं, लेकिन वीसी साहब करते ही नहीं। अब तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री से और माननीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि सर इसका कार्यकाल पूरा हो रहा है, इसको यहाँ से कहीं और लगा दो और हमारे को ठीक सा वाइस चांसलर दे दो जो यूनिवर्सिटी को चला सके।
जहाँ तक कल हम देख रहे हैं वीसी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बड़ी अपनी बड़ाइयाँ गाई कि मैं 4 कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट में टीचर ही नहीं है, पढ़ा हुआ होगा कहाँ से? कोर्स तो शुरू कर रहे हैं आप। कभी आपने भर्ती की तरफ देखा पिछले 3 साल में? नहीं, कोई काम नहीं। ये रोड्स थे जी 2 साल में बनाए गए हैं और इनका 6 महीने में काम पूरा होना था। आज भी पेंडिंग पड़े हैं रोड्स, आप देखेंगे सही गुणवत्ता से नहीं बने हैं अभी तक। ये इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि पूरा पैसा दिया जा चुका है डिपार्टमेंट PWD को और उस पर कोई पत्राचार नहीं हो वाइस चांसलर साहब की तरफ से। दूसरे साथी ने बताया कि ये जो हमारा स्विमिंग पूल है, हमारे छोटे छोटे स्टाफ के बच्चों को हम किराया देकर सोनीपत में ट्रेनिंग कराते हैं। स्टूडेंट बाहर जाके ट्रेनिंग से तैराकी सीखते हैं, जबकि हमारा 6 करोड़ रुपया लगभग पानी में मिला दिया गया वीसी साहब की तरफ से। पिछले 3 साल से रेडी है। जो इसमें मशीनें थी पानी को चलाने वाली भिन्न भिन्न तरह की, उनका जो गारंटी पीरियड था वो भी समाप्त हो चुका है। दूसरे एक 50 करोड़ का एक स्वयं सेवक हमारे स्टूडेंट थे संदीप जी, उसने मामला उठाया था कि इन्होंने 50 करोड़ की फंडिंग गलत मतलब कम रेट पे बैंक को दे दी, जबकि और बैंकों की 8% को भी देने के लिए तैयार थे। इन्होंने 7.94 भी देने वाले थे। 0.75% कम पे ICICI बैंक में इन्होंने 50 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र किया। उसमें एक कमेटी गठित की बनाई गई थी वो कुलपति के द्वारा, जिसमें एक IRS ऑफिसर एक IFS ऑफिसर थे। उसमें मैंने भी उससे सारे संबंधित रिकॉर्ड लिया था RTI के अंदर। हमने उनको पूरा रिकॉर्ड दिखा कमेटी के सामने प्रस्तुत होकर अनुमति ली बाकायदा मैंने। 200 उस कमेटी ने 32 पेज की रिपोर्ट तैयार की, जिसमें टोटली 228 करोड़ रुपए की अनियमितता पाई गई। यूनिवर्सिटी का बर्बादी की तरफ जा रहा है। देखिए जी, सबसे बड़ा जिम्मेवार तो उस संस्था के जो मुखिया हैं, वाइस चांसलर, उन्हीं को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले 3 वर्ष में किसी काम की तरफ ध्यान नहीं दिया। अब उनको ये दिखाई देता 3 वर्ष का कार्यकाल है, मैं एक्सटेंशन लूँ, तो अब वो भागे भागे पत्रकार वार्ता करें। पहली बार हमने देखा उन्होंने पत्रकार वार्ता बुलाई है, और उससे पहले कोई मतलब नहीं था अखबारों में दिखाने के लिए कि भाई मैं काम किया, लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा है। आप जाके देखेंगे हमारे यहाँ क्रिकेट पवेलियन है, उसकी खंडहर हो गया, वो कभी उसकी देख रेख ही नहीं की गई, खंडहर हो चुका है उसका। हॉस्टलों में आप जाएंगे देखेंगे कि जो वॉशरूम्स हैं उनकी छत टपक रही हैं, ऊपर से ले गिर जाते हैं, किसी के सिर पर गिर जाए, स्टूडेंट के घायल हो जाए, कोई मतलब नहीं। आप हमारा स्वास्थ्य केंद्र में जाइए, जब से वाइस चांसलर साहब आए 3 वर्ष से एम्बुलेंस तक की सुविधा नहीं है। 4000 बच्चों का आना जाना है, या हॉस्टलों में रहते हैं लड़के लड़कियाँ। अगर रात को कोई बीमार हो जाता है, अचानक उसको रेफ़र किया जाता है, तो उसको ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक की सुविधा नहीं है। एक बार अभी पीछे जब हमारे रोड खड्डे हो रहे थे रोडों में, एक लड़की गिर गई थी, उसके पैर में फ्रैक्चर आया। हमारे एक साथी हैं PhD के शोधकर्ता संदीप पूनिया जी, और हम उस लड़की को यहाँ राय हॉस्पिटल है साथ में, वहाँ लेके गए और उसको वहाँ एडमिट कराया था हमने। कोई किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप डिस्पेंसरी में जाएंगे, उसमें बुखार पेट दर्द के सिवाय कोई उससे ऊपरली दवाई मिलेगी नहीं बच्चों को, जबकि बच्चों का बराबर पैसा कटता है। डिस्पेंसरी का भी देते हैं, लाइब्रेरी का भी देते हैं। पिछले 3 वर्ष में 9 करोड़ रुपए का बजट था लाइब्रेरी बुक्स खरीदने का, जिसमें से 1 पैसे की भी कोई किताब नहीं खरीदी गई। उसमें जो लाइब्रेरी परचेज कमेटी थी उसकी मीटिंग हुई, सरकार ने मांगा भाई क्यों नहीं खरीदी गई, तो लाइब्रेरी परचेज कमेटी ने 4 प्रोफेसर हैं, उसमें एक डिप्टी लाइब्रेरियन है, एक अकाउंट ऑफिसर ने, उन्होंने बाकायदा 2 पेज के मिनट्स बनाए, और उसमें टोटली वीसी साहब को कमी पाई गई कि उनकी वजह से समय पर अनुमति ना देना और फाइल को घुमाए रखना, उस वजह से 9 करोड़ रुपए की बुक्स भी नहीं खरीदी गई। जहाँ तक 228 करोड़ रुपए की अनियमितता की बात है, उसमें खुद बीजेपी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति बनाई हुई है। और हम देखते रोजाना विभिन्न डिपार्टमेंटों में कमेटियां जा रही है, किसी की CBI जांच हो रही है, किसी की विजिलेंस जांच हो रही है, और सरकार को यहाँ की भी रिपोर्ट जाए। जो एक IRS ऑफिसर और IFS ऑफिसर ने की थी, उन्होंने सिफारिश की थी कि इसकी विजिलेंस जांच करा ली जाए, लेकिन
सुनने में तो आया कि विजिलेंस को मारक हो चुकी है, लेकिन अभी तक वो धरातल पे नहीं आया है। हम सरकार से आपके न्यूज़ के माध्यम से विनती करते हैं, माननीय महामहिम चांसलर जी से भी विनती है, मुख्यमंत्री महोदय से भी विनती है कि जल्दी से जल्दी जो 228 करोड़ रुपए की वाइस चांसलर के लेवल पर और कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस के लेवल पर हुई है, उसकी जल्दी से जल्दी जांच करा के संबंधित के खिलाफ भ्रष्टाचार के तहत लेते हुए कार्रवाई की जाए जी।